जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए जीके के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आई हूँ जिसके जवाब आप शायद ही जानते होंगे। यदि आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? ऑप्शन है ए केले का पेड़, बी नीम का पेड़, सी आम का पेड़, डी पीपल का पेड़। ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? तो केले के पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? ऑप्शन है ए बेंगलुरु में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी दिल्ली में। तो भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा जो है वह बेंगलुरु में लागू हुई थी, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी अमेरिका में, सी लंदन में, डी भारत में। तो सबसे अमीर लोग जो है वह लंदन में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन में। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, किस जीव ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है? ऑप्शन है ए मच्छर ने, बी बिच्छू ने, सी चींटी ने, डी मगरमच्छ ने। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिच्छू ने। दोस्तों बिच्छू ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है, क्योंकि बिच्छू जब बच्चे को जन्म देती है तो उसी समय बिच्छू मर जाती है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिच्छू जो है वह बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाती है, इसलिए अपनी माँ को जो है वह बिच्छू नहीं देख पाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में 3 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर 10,000 का जुर्माना लगता है? ऑप्शन है ए असम में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, डी केरल में। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के केरल राज्य में जो है वह 3 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर 10,000 रुपया का जुर्माना लगता है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो घाव भरने में जो मदद करता है वह है आपका विटामिन के। विटामिन के जो है वह घाव भरने में मदद करता है, इसी आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? ऑप्शन है ए भारत ने, बी अमेरिका ने, सी पाकिस्तान ने, डी चीन ने। तो चांद पर पानी की खोज सबसे पहले जो है वह भारत ने की थी, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए रूस देश, बी भारत देश, सी चीन देश,
डी अमेरिका देश। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वह चीन है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी अमेरिका, सी भारत, डी चीन। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत की कदर कीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? ऑप्शन है ए कौवा, बी टिटोनी, सी चील, डी तोता। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? तो टिटोनी जो है वह कभी पेड़ पर नहीं बैठता है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो टिटोनी है उसे अगर हम छूते हैं तो वो उसी समय मर जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको छूते ही वह मर जाता है? तो वह टिटोनी है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका, सबसे अधिक पशु किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी थाईलैंड में, डी जापान में। तो सबसे अधिक पशु जो है वो भारत देश में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है ए वरुण ग्रह को, बी मंगल ग्रह को, सी शुक्र ग्रह को, डी पृथ्वी ग्रह को। तो हरा ग्रह जो है वह वरुण ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है ए गौतम, बी सुधीर, सी राहुल, डी सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है वह सिद्धार्थ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? ऑप्शन है ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1948 में। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, इसे आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी हैदराबाद में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए पंजाब के, बी केरल के, सी असम के, डी तमिलनाडु के। तो गिद्धा और भंगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के लोक नृत्य है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, धान की डालिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल को, बी छत्तीसगढ़ को, सी असम को, डी पंजाब को। तो धान की डालिया जो है वह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए
अगला सवाल है आपका, रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है ए लक्ष्मी, बी शारदा, सी मनु, डी कोकिला। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम जो है वह मनु था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग झांसी की रानी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम जो है वह मनु होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन है आपका ए चीन, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी इजराइल। तो चांद तारा जो है वह पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि पाकिस्तान की जो झंडा होती है उसमें चांद और तारा दोनों का प्रतीक होता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी संविधान, डी गीता। तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक जो है वह संविधान है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, खरगोश का जीवन काल कितने समय का होता है? ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो खरगोश का जीवन काल जो है वह 12 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, बिल्ली का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है ए 23 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 19 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो बिल्ली का जीवन काल जो है वह 21 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? ऑप्शन है ए अनार का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी नीम का पेड़, डी आम का पेड़। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वह पीपल का पेड़ देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन है ए 1852 में, बी 1860 में, सी 1872 में, डी 1890 में। तो भारत में रेल का आरंभ जो है वह 1852 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा डराना धमकाना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी प्रधानमंत्री को, डी गृह मंत्री को। तो यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व में काले रंग के हंस किस देश में है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया में, बी सिंगापुर में, सी न्यूजीलैंड में, डी भारत में। तो विश्व में काले रंग के हंस जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चमरी जाए पर दमरी ना जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों चमरी जाए पर दमरी ना जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बहुत कंजूस होना। बहुत कंजूस होना हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी केसरिया।
तो भारत का राष्ट्रीय रंग जो है वह केसरिया है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है वह VVI है, आपको इसे रट लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत के कौन से प्रधानमंत्री बचपन में चाय बेचते थे? ऑप्शन है ए मनमोहन सिंह, बी राजीव गांधी, सी नरेंद्र मोदी, डी अब्दुल कलाम। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो बचपन में चाय बेचते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन है ए मोर, बी गरुड़, सी गिद्ध, डी बाज। तो किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? तो जो गरुड़ है उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, पृथ्वी पर किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? ऑप्शन है ए हाथी का, बी शेर का, सी मनुष्य का, डी कछुआ का। तो पृथ्वी पर जीवन काल जो है वह सबसे लंबा किसका होता है? तो पृथ्वी पर जीवन काल सबसे लंबा जो है वह कछुआ का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी उर्दू। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है वह कौन है? तो संस्कृत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पीना शुरू किया था? ऑप्शन है ए गाय का, बी बकरी का, सी भेड़ का, डी ऊँटनी का। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है वह किस जानवर का दूध पीना शुरू किया था? तो गाय का शुरू किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अनार खाने के बाद क्या पीने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन है ए शिकंजी, बी दूध, सी चाय, डी दही। तो अनार खाने के बाद क्या पीने से इंसान मर सकता है? तो दूध पीने से मर सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी जो है वह मेहनत लगा है, तो इस मेहनत की कदर करते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आँखों से देखे जा सकते हैं? ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी भारत, डी चीन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। चलिए अगला सवाल है आपका, किस भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होती है? ऑप्शन है ए 50 रुपये, बी 10 रुपये, सी 5 रुपये, डी 1 रुपये। तो किस भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होती है? तो इसे आपको याद रखना है कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर गांधी जी का तस्वीर नहीं होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, लाल किला को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? तो लाल किला को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी नैनीताल, सी शिमला, डी श्रीनगर। तो भारत का स्वर्ग जो है वह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? ऑप्शन है ए अंगूर, बी संतरा, सी अनानास, डी केला। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है
वह संतरा खाना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, आप किस राज्य से वीडियो को देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल है आपका, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी रूस, डी जापान। तो ड्रोन का आविष्कार जो है वह ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से बच्चा पैदा करता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से बच्चा पैदा करता है? ऑप्शन है ए मछली, बी केकड़ा, सी सांप, डी बिच्छू। तो सांप जो है वह मुंह से बच्चा पैदा करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकती हैं? ऑप्शन है ए 5 साल, बी 3 साल, सी 2 साल, डी 1 साल। तो पोलियो की बूंद जो है वह 1 साल की उम्र में दे सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, नोकिया किस देश की कंपनी है? ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी चीन, सी इटली, डी भारत। तो नोकिया जो है वह फिनलैंड की कंपनी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व में सबसे ज्यादा समाचार किस देश में पढ़ा जाता है? ऑप्शन है ए हांगकांग, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। तो विश्व में सबसे ज्यादा समाचार पत्र जो है हांगकांग देश में पढ़ा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए लोहित, बी कावेरी, सी गंगा, डी यमुना। तो खूनी नदी के नाम से लोहित नदी को जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, इसको आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि खूनी नदी यानी कि लोहित लहू लुहान होता है ना, तो यहाँ पे आप लोहित याद रख लीजिएगा। तो खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोहित नदी को जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है ए सजा देना, बी मूर्ख बनाना, सी चौकन्ना होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो हो जाएगा चौकन्ना होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है ए 8 दिन, बी 5 दिन, सी 4 दिन, डी 3 दिन। तो चंद्रमा तक पहुंचने में जो है वह 3 दिन का समय लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा में, बी जयपुर में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। तो ताजमहल जो है वह भारत के आगरा शहर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए अंगूर को, बी अनार को, सी अमरूद को, डी तरबूज को। तो किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो अमरूद को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ए पिलंगी वेंकैया, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। तो भारतीय झंडे का डिजाइन जो है वह किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, इसे आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इस मेहनत की कदर करते हुए
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये सभी प्रश्न जो है वह बहुत ही VVI है, तो इसे आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, और ये अंतिम सवाल है, लूडो गेम का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है आपका ए भारत में, बी उत्तर कोरिया में, सी जापान में, डी अमेरिका में। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब जो है वह आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।